बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है गंदम की 60 मन फी एकड़ पैदावार लेने के लिए 2-3 नुकात क्या है। अगरचे अच्छी पैदावार लेने के लिए अगर बातें बताने लगे ना तो वो 100 बातें बनती हैं, तो 100 में से 2 ज़रूरी बातें कौन सी हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि गंदम को जो पानी लगाना है ना, तो इसकी नेचर को समझे कर, क्योंकि ये गंदम बुनियादी तौर पर एक जंगली पौधा है, वाइल्ड इन नेचर है। जिस तरह जंगली पौधों को बारिशी पानी और ज़मीनी खुराक से ही वो गुजारा कर जाते हैं ना, उसको भरपूर पानी की या ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह गंदम की नेचर यही है। हम जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं ना, जो हमें सहूलत दस्तयाब है, ये नरी निज़ाम सिर्फ हमारे यहाँ है, बाकी दुनिया के बेशतर ममालिक में ये सहूलत नहीं है। तो ये जो हम फ्लड करते हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है। रेतली ज़मीनों के सिवा मैं समझता हूँ कि हैवी सॉइल में, हैवी लॉम सॉइल जो हैं, भारी मैला ज़मीनें या चिकनी ज़मीनें, सब में ये नुकसानदेह तरीका है। इरिगेशन इज नेसेसरी इवल, हमारे तो ये सूरत हाल है। अब याद रखेगा गंदम को हमने इस तरीके से डोमेस्टिकेट करके इसको एक पालतू पौधा बना लिया है, वह कि इसको फ्लड इरिगेशन पर लगा लिया हुआ है, क्योंकि सहूलत जो मौजूद है। लेकिन याद रखो कि इसकी नेचर को हमेशा पेश नज़र रखें, या कि इसका रूट सिस्टम जो है ना, फाइबरस रूट सिस्टम है, जड़ें इसकी बहुत बारीक होती हैं। जब आपाशी की जाती है तो वो तो मौत पड़ जाती है, वो तो बुरी तरह ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो जड़ें काम करना छोड़ जाती हैं। चिकनी और सख्त ज़मीनों, कलटी ज़मीनों में आपने देखा है जब पहले या दूसरी आपाशी लगती है किस तरह गंदम एहतिजाज करती है, मरने के करीब पहुंच जाती है, बुरी तरह उसके बुरा हाल हो जाता है गंदम का। तो इस चीज़ के पेश नज़र फिर हम क्या कर सकते हैं। ज़मीनें तो ऐसी हैं, पानी भी इसी तरह ट्यूबवेल का, नहर का, तो क्या करना है, ज़रा इसकी लेज़र लेवलिंग कर लें, हल्की आपाशी करें, भरपूर आपाशी से ग्रेज करें पानी के हवाले से। याद रखें कि इनको एक्चुअली स्प्रिंकलर के से बारिशी पानी जो है ना, जिस तरीके से डाला जाता है, ये इसकी नेचर है। तो वो हर मुमकिन, तो वो तो वसी पैमाने पर मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें यह कि जब भी लगाना पानी हल्का मुनासिब लगाना है। कहीं 5-5 दिन तक अगर पानी खड़ा रहता है, ज़मीन ऊंची नीची है, तो ये नुकसान का बायस हो सकता है। एक ये बात। दूसरी ये है कि 90% से ज़्यादा मिकदार जो नाइट्रोजन की है ना, ये पहले 55 दिन के अंदर अंदर डाल दी जाए। अगर देर तक हम खाद डालें, यूरिया खाद का इस्तेमाल जारी रखते हैं, तो ये इसमें बेकार शगुफ़ा सादी जो है ना, वो जारी रहती। 60, 70, 80 दिनों तक भी शगुफ़े निकलते रहते हैं, उनको सिटे लगते नहीं हैं। वो ऐसे ही मरकज़ी जिसको सिटा लगना होता है ना, जिस शगुफ़े को, उसको भी नुकसान पहुँचाते। इसलिए जो शगुफ़े, मेरा मतलब पहले 50 दिन के अंदर अंदर निकलते हैं ना, उन्हीं वही काम के होते हैं, उनको ही सिटा लगता है। इसके बाद निकलने वाले जो है ना, हमारे काम के नहीं होते। तो नाइट्रोजनी खाद लेट नहीं डालनी। खादों की मिकदार में देखें, फास्फोरसी खाद भी जो है ना, जो ज़मीन के अंदर मौजूद होनी ज़रूरी है। बेहतर यही है कि बजाई के फास्फोरसी खाद जो है, ये तो बजाई के वक्त ही डाल दी जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपाशी के साथ या फ्लड की जाए। पर ये ज़रूरी बात, दूसरा नुकता यही है कि नाइट्रोजनी खाद को जो है ना, 55 दिन से काश्त के बाद 55 दिन से पहले जो है ना, इसको स्प्लिट करके 2 या 3 मरतबा करके डाल दिया। औस पे डालें या आपाशी के साथ डालें, इसको ज़्यादा लेट नहीं करना।